चाहता है और इसलिए माता मरियम को चुनता है। और माता मरियम प्रभु की इच्छा को शुरू में निश्चित तौर पर डर था, भय था, हिचक थी, फिर भी वह ईश्वर की प्रेरणा से गभीर का संदेश को स्वीकार करती है और अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित करती है, क्योंकि प्रभु पर विश्वास करती है। और इस समर्पण के द्वारा पूरी दुनिया के लोगों को मानव की मुक्ति के लिए एक मुक्तिदाता की मां बनने को स्वीकार करती है। बहुत बड़ा संदेश है। और जो मुक्तिदाता हमारे मजहब में आएंगे, इस दुनिया का राजा नहीं, अनंत जीवन के राजा होंगे। उसके लिए माता मरिया अपने आप को पापी के रूप में नहीं, लेकिन असंभव कार्य को संभव बनाने वाले ईश्वर पर विश्वास करके स्वीकार करती है। अभी अभी हम लोगों ने पाप स्वीकार भी किया बहुत सुंदर ढंग से। चलिए हम थोड़े देर मौन रहे, इस तरह से उस प्रभु को जो हमारे मजहब में आ रहे हैं स्वागत करने के लिए तैयार है। अपने हृदय रूपी चरनी को कैसे सजाएंगे? जो भी दोष गुनाह हमारे जीवन में थे उनको त्याग करेंगे, उनसे ऊपर उठेंगे और अपने हृदय रूपी चरनी को अच्छे अच्छे गुणों से सजाकर प्रभु का भगत करेंगे, स्वागत करेंगे और अपने दिल का राजा बना पाएंगे। हम सब मिलकर बोले, ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमारा जीवन प्रदान करे। आमीन। कृपया लीजिए पेज नंबर 67, हिम नंबर P21, पेज नंबर 67, हिम नंबर P21।
आगमन का चौथा इतवार। दाऊद कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि किस प्रकार उनका राज अनंत काल तक बना रहने वाला था। इस प्रकार हम भी नहीं समझते कि ईश्वर हमारे लिए क्या क्या प्यार कर रहा है। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 से 5, 8 से 11 और 16 तक। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसे उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नातान से कहा, देखिए मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूषा तंबू में रहती है। नातान ने राजा को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को इस प्रकार सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर यह संदेश देना, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चरागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इस्राएल का शासक बना दिया है। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं को सर्वनाश कर दिया। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों की जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे वहां बसाऊंगा। वह वहां सुरक्षित रहेगी, कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था जब मैंने अपनी प्रजा इस्राएल पर शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं का नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा, प्रभु तुम्हें महान बनाएगा। प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा, तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज अनंत काल तक बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। अंतर्भुजन में कृपया लीजिए पेज नंबर 103, हिम नंबर T48, पेज नंबर 103, हिम नंबर T48। मेरा सबसे प्यारा
भाइयों, सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबको बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार से सुदृढ़ बना सकता है। उसी एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर की अनंतकाल तक यीशु मसीह द्वारा महिमा हो। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। कृपया जय घोष के लिए खड़े हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38। देखिए, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नासरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी
असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। सुसमाचार के शब्द हमारे पास मिटा था। क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पिता और पुत्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूंगा, आप जवाब दीजिए, उसी में आपका उपदेश होगा। सर्वप्रथम 2 सवाल। एक खाली टोकरी, खाली टोकरी में कितने अंडे रख सकते हैं? क्या बोलते हैं? टोकरी का साइज क्या है? इधर से भी आया, उधर से भी, कोई दूसरा जवाब दीजिए। इसका मतलब कि आप लोग मेरे सवाल को नहीं सुने ठीक से। सो दैट इज करेक्ट आंसर। केवल एक अंडा। खाली टोकरी में कितने से रख सकते हैं? खाली टोकरी एक सेव डाले तो खाली नहीं रहा। सवाल था, खाली टोकरी में कितने अंडे रखेंगे, कितने सेव रखेंगे, कितने अमरूद रखेंगे? कुछ नहीं। एक आम मैंने डाल दिया तो टोकरी तो खाली नहीं रही। उत्तर तो है 1। स्वीकार करते हैं कि नहीं? अच्छा, दूसरा सवाल। आपके पास कुछ ऐसी चीज है, ऐसा तथ्य है, ऐसी वस्तु है जिसका नाम मैं नहीं बोलता हूं, अपने पास आपके पास है। जब आप दूसरे को देते हैं तो उसका स्वरूप ही बदल जाता है, उसका नाम ही बदल जाता है। तो क्या है? मेरे पास गाना का पुस्तक है, मैं दे दिया रजनी को तो गाना का पुस्तक तो गाना का पुस्तक भी बदला, लेकिन गाना पुस्तक की बात नहीं कर रहा हूं। क्या चीज है मेरे पास जिसको मैं उस नाम से जानता हूं, लेकिन एक बार मैं दूसरों को दे दिया तो वो नाम बदल लेता है बिना देखे। प्रेम, प्रेम में सोचता हूं मैं प्रेम में देता हूं भी प्रेम में रह जाता हूं। ईर्ष्या में नहीं बदल जाता हूं कि छल में, षड्यंत्र में, कपट में, अगर मैं प्रेम दिया हो तो। शिक्षा, क्या बोले? शिक्षा। तो शिक्षा में देता हूं तो क्या हो जाता है? अशिक्षा हो जाता है क्या? क्या बोले? नहीं सुना। दिल। तो मैं मेरा दिल को दे देता हूं किसी दूसरे को तो वह क्या फेफड़ा बन जाता है। खुशी, तो खुशी तो मैं देता हूं तो मैं खुशी के लिए, किसी को दुख देने के लिए खुशी नहीं देता हूं। क्या? अच्छा, मैं उत्तर बताता हूं, आप लोग सहमत हो जाएंगे। मेरे पास कुछ चीजें छिपा हुआ, उसको तो मैं जानता हूं, दूसरे लोग नहीं जानते, यह छिपा हुआ है। दिस इज मिस्ट्री, ये रहस्य है। एक बार मैं दूसरे को बता दिया, वो रहस्य नहीं रह जाता है।
वो बात छिपी रह जाती। तो आज के पाठों में हमने सुना, दूसरे पाठ में जो सदियों से जो रहस्य छिपा हुआ था वो प्रकट हो गया है। इसलिए हम लोगों को उस पर मनन करने की आवश्यकता है। और जब मैंने खाली टोकरी की बात कर रहा था, तो खाली टोकरी में कितने फल, कितना अमरूद, कितना सेब, आपने कहा एक। तो हमारा जो जीवन को हमें एक ऐसे खाली टोकरी तक रखना है, एक टोकरी ऐसा खाली कि जो उसमें एक चीज वहां आ जाए, और वह है ईश्वर का संदेश जो रहस्यों से छिपा हुआ था। अर्थात इस आगमन के अंतिम चरण में हम यही आशा करते हैं कि जो हमने हमारे जो आशा, खुशी, भरोसा, विश्वास पर हमने मनन किया है, अंत में वो क्रिश्चियन दिवस पर खुशी में परिवर्तित हो जा रहा है। अगर हमारे जीवन का एक टोकरी खाली नहीं रहेगी, तो उस ईश्वर की जो खुशी का जो संदेश हमें परोसा जा रहा है, उसको हम लोग कहाँ से रोकेंगे? उसको तो हम लोग नहीं ग्रहण कर सकते। इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हमें ईश्वर की खुशी को पाने के लिए, ईश्वर के संदेश को पाने के लिए जो सदियों से मिला था, उसको अपने जीवन में उससे अलंकृत होने के लिए हमें जीवन को तो खाली पड़ना पड़ेगा। और आज हमने स्वीकार किया है, वो एक कदम है, एक विधि है अपने आप को खाली करने का, तैयार करने का। और अन्य तरीके भी हो सकते हैं आपस में हमारे एक दूसरे के समीप जाके, एक दूसरे के सहायता करके दिया जाता है। अच्छा, पाठों की चर्चा करें तो पहले पाठ में हमने सुना राजा दाऊद के विषय में। अगला सवाल फिर करूंगा मैं। उसमें पाठ में हमने सुना सामवेद के दूसरे ग्रंथ से दाऊद कहता है कि विधान की मंजूषा, द आर्क ऑफ द कवनेंट इज लाइंग इन द टेंट, तंबू में, और मैं यहाँ राजमहल में रहता हूँ, इसलिए उसके लिए भी मैं मंदिर बनाऊंगा। तो सवाल है, विधान की मंजूषा में क्या रखा हुआ था? What was there in the ark of the covenant? विधान की मंजूषा, विधान, द कवनेंट, सिनाई पर्वत पर ईश्वर ने इस्राएली जनता के साथ विधान स्थापित किया। 10 आज्ञा, मन्ना और फंटास्टिक, जो आपने 3 उत्तर दे दिए। तो उसमें जो पत्थर की पार्टी में 10 आज्ञा जो अंकित थी वो थे, और जो घड़ा था, पात्र था मन्ना रखने का, और हारून की वहां जाती छड़ी थी। तो विधान की मंजूषा रखी। विधान का अगला सवाल है, विधान की मंजूषा किसका प्रतीक है? वहां इस बॉक्स में, संदूक में 10 आज्ञा जो पत्थर में अंकित है उसको रख देना, हारून की छड़ी को रख देना, और मन्ना के पात्र को रख देना। वो क्या दिखाता है? माता मरियम, आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन आप 2300 किलोमीटर आगे बढ़ गए। विधान की मंजूषा दिखाता है ईश्वर की उपस्थिति मनुष्यों के बीच। इसीलिए जब सिनै पर्वत पर जाकर ईश्वर ने संबंध स्थापित किया, तो उसके बाद हम देखते हैं 25वें अध्याय निर्गमन ग्रंथ, मूसा जाता है पर्वत पर, लोग कहते हैं कि बनाओ उसको। उसके बाद में 25 अध्याय से लेकर के 40 अध्याय, बीच में 3 अध्याय छोड़ करके हम उसी का वर्णन पाते हैं, कैसे संदूक बनाया जाए। उसके बाद से आगे से जो भी पुस्तकें, लेवी का ग्रंथ, गणना ग्रंथ, विधि विवरण ग्रंथ, उसमें संदूक पर्वत पर नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में ईश्वर की उपस्थिति।
उसी को लेकर के बाद में यरदन नदी पार की। तो जब राजा दाऊद कहता है कि मैं महल में रह रहा हूँ, लेकिन संदूक जो ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है वो तो तंबू में, इसलिए मैं बनाना चाहता हूँ। उसको ईश्वर ने दर्शन दिया। शुरू में तो नबी नाथान ने कहा ठीक है बनाइए। उसके बाद उसी रात ईश्वर के द्वारा आगे होकर कहा आप नहीं बनाओगे। क्यों? ईश्वर के तुम घर नहीं बनाओगे। तुम राजा जरूर हो, तुमने कई युद्ध जीते, तुम्हारे सारे शत्रु हुई, चारों तरफ से आप शांत हो गए हैं, तुम्हारी ख्याति बढ़ गई है, लेकिन तुम महल नहीं बनाओगे। क्यों? अगला सवाल है क्यों? क्यों ईश्वर ने उसको मना किया? ईश्वर ने उसको मना किया क्योंकि वो जो शूरवीर महा प्रसिद्ध राजा थे, तो मंदिर बनता तो उसका क्रेडिट, उसका श्रेय जाता दाऊद को। ईश्वर वहां है, ईश्वर की उपस्थिति है, जनता को पता नहीं चलता, लोग दाऊद की बात सुनते हैं। इसीलिए ईश्वर ने कहा नहीं, तुम नहीं बनाओगे, तुम्हारा पुत्र है, उसके बारे में मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा, तुम्हारे क्या होते हैं वंश सदा सदा के लिए राज्य करेगा। तो वहां भी एक विधान हो रहा है, दाऊद के साथ विधान स्थापित कर रहे हैं। तो हम देखते हैं दाऊद और नवीनाथन और ईश्वर यहाँ पर संवाद चल रहा है, बातचीत। उसी प्रकार से समाचार में पाते हैं हम दूत गाब्रिएल और मरियम के बीच में संवाद चल रहा है, वार्तालाप। और दूत क्या बताता है कि तुम पुत्र प्रसव करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, मरियम क्या होती है जब संदेश देता है गाब्रिएल दूत, घबराने के बाद वो बोलती है देखिए आपका वचन मुझमें पूरा हो। तो क्या बन जाती है वो बन जाती है विधान की मंजूषा। यीशु शरीरधारी, ईश्वर शरीरधारी आ रहे हैं। तो जिस प्रकार पुराने व्यवस्था में विधान की मंजूषा ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था, तो यीशु स्वर्गीय पिता में ईश्वर के प्रतिनिधि होकर उसके गर्भ में धारण कर रहे हैं। तो मरियम का जो गर्भ है वो बन जाता है विधान की मंजूषा। इसलिए मैंने कहा 2300 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हम पाते हैं मरियम विधान, हम लोग उसको स्तुति लिखते हुए भी करते हैं। तो कार्य करते हैं कि मरियम ने स्वीकार किया ईश्वर को अपने शरीर में अंगीकार करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, जिससे कि दुनिया का पृथ्वी का उद्धार हो सके, पाप से मुक्ति हो सके। आज हम सबकी बुलाहट है कि किस प्रकार हम उसी विधान की मंजूषा को, उसी यीशु क्रिस्त को किस प्रकार हम अपने जीवन में लाएंगे, किस प्रकार हम उसको क्या बोलेंगे संयम करके उसकी उपस्थिति को जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ ले करके जाएंगे। तो शायद उस पर हम आज विचार करेंगे इस जयंती के अवसर पर तैयारी करते हैं। दूसरे पाठ में भी हमने सुना कि जो सदियों से रहस्य छिपा हुआ था, अर्थात नबियों के मुख से ईश्वर ने कहा था वह पूरा हो गया, इसलिए अक्सर पौलुस कहते हैं उसी का मैं प्रचार कर रहा हूं। अर्थात वो रहस्य नहीं रह गया, सब कुछ प्रकट हो गया है, ईश्वर ने प्रकट कर दिया है, सब कुछ स्पष्ट है, कोई गुप्त रहस्य नहीं है, कोई बात छिपी नहीं है। यीशु ही मुक्ति लाता है, वही उद्धार करता है। और उस उद्धारकर्ता को उसके आने की घटना बैठ गई है। प्रतिदिन हम उसकी वर्षगांठ मनाते हैं, यादगारी करते हैं, मनाते हैं। तो हमारे जो बुलाहट है, हमारी जो प्रकार से कर्तव्य होता है कि किस प्रकार हम सर्वप्रथम उस विधान की मंजूर से ईश्वर की उपस्थिति को, उसके जब क्रिस्त जयंती के अवसर पर जब वो एक ज्योति प्रकाश सत्य होकर के आएंगे, तो वही किस प्रकार अपने जीवन से हम चलाते हैं और दूसरों को प्रकाश दिखाते हैं, किस प्रकार हम दूसरों को ईश्वर की उपस्थिति का आभास कराते हैं। शायद वही हमारी चुनौती आज के लिए
वही बुलाहट है। हम प्रार्थना करें और जैसे हम तैयारी कर रहे हैं इस वर्षगांठ की तैयारी में उसमें हम आगे बढ़ते जाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चलिए हम लोग प्रभु पर अपना विश्वास प्रकट करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता विश्वास करता हूँ और उसके पवित्र पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा धर्म में आए और पानी में से जन्मे, उन्होंने मौत से राष्ट्र के प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने प्रभु और मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परम दयालु पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि ख्रीस्त के पावन आगमन द्वारा हृदय के दीन सुसमाचार की कृपा ग्रहण करें और दया व मुक्ति प्राप्त करें। हम एक साथ कहेंगे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु यीशु अपने आगमन द्वारा कलीसिया को अधिक पवित्र करे और उसे अपने आनंद से भर दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु यीशु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल और अन्य धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और सब विश्वासियों को अपने आगमन के आनंद से भर दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी भारतवासी प्रभु यीशु को अपना स्वामी और मुक्तिदाता माने और विश्वास में हर दिन आगे बढ़ते रहें और ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो इन दिनों किसान लोग इस ठंडे के मौसम में न्याय के लिए वे लोग धरना पर हैं और अन्य व्यवस्थाएं जो भी हमारे भारत देशवासियों को चाहिए सबको न्याय मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। हर दिन हम प्रभु की उपस्थिति में अपना जीवन बिता सकें, हर प्रकार के संकट से, मुसीबतों से, पापों से, गुनाहों से बचे रहें और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम सब यह क्रिसमस जो तैयारी हमने व्यस्त रूप से आज किया है, वापसी का संस्कार के द्वारा हम उन कृपाओं को पूर्ण रूप से अनुभव कर पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। इन दिनों हम सब अपने परिवार को भी सजा रहे हैं, संवार रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं। बालक यीशु एक परिवार में जन्म लिए, माता मरियम और यूसुफ उनके माता पिता थे और उसी प्रकार हमारे परिवार में भी बच्चे हैं। सभी माता पिता, सभी बच्चे परिवार में
बालक यीशु की आसीन उपस्थिति और कृपा को अनुभव कर पाए, प्राप्त कर सके। वही बालक यीशु हमारे सभी परिवारों की रक्षा करें, हर प्रकार की बुराइयों से। इसके लिए हम प्रार्थना करें। चलो बीमार हैं हमारे परिवारों में ईश्वर ने चंगाई प्रदान करी, ताकि वे भी जल्दी जल्दी चंगाई प्राप्त कर प्रभु की स्तुति महिमा आराधना कर सके, प्रभु के लिए साक्ष्य कर सके और अपने जीवन में इस क्रिसमस का आनंद का अनुभव कर पाए और परिवार के लिए भी आनंद का कारण बने। जितने भी लोग इन बीमार भाइयों की सेवा करते हैं वे सभी कृपा प्राप्त करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम हमारे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके लिए हम क्रिसमस इस साल थोड़ी कठिनाइयों का समय है। सभी बच्चों को बालक यीशु आशीष दें, अपनी कृपा में रखें, स्वस्थ रखें और जितने भी उनके जीवन की आगे बढ़ने की योजनाएं हैं, कार्य हैं, उन पर आशीष दें। हमारे बारिश के सभी युवक युवती प्रभु की बुलाहट के अनुसार अपना जीवन बिता सकें, वे भी प्रभु के मार्ग पर चलते हुए निरंतर विकास कर सकें, पढ़ाई लिखाई काम काज सुदृढ़ता से कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हमारे नए चर्च के निर्माण की आवश्यकताएं हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन पर विशेष कृपा और आशीष दें। जितने भी योजनाएं तैयार हुई हैं और आने वाले समय हो रही हैं, प्रभु की इच्छा अनुसार समय पर और हमारे लिए नए चर्च के उपहार मिले और हम सब मिलकर प्रभु का दिव्य दर्शन उस नए चर्च में कर सकें और प्रभु की स्तुति महिमा आराधना करते हुए प्रभु के हर वरदानों से परिपूर्ण रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। थोड़ी देर मौन रखकर हम व्यक्तिगत जो आवश्यकता है, अर्जी विद्या है, उसे भी हम प्रभु को अर्पण करें। हे ईश्वर, हम पर यह अनुग्रह कर कि इस नश्वर संसार में तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के आगमन द्वारा हम अंधकार के कर्म त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें तथा अंतिम दिन में जब वे हमारा न्याय करने लौटेंगे, हम उनके साथ अविनाशी जीवन के लिए जी उठे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। चढ़ावा के लिए कृपया लीजिए पेज नंबर 156, हिम नंबर G21, पेज नंबर 156, हिम नंबर G21। कुछ भी नहीं, तू
उत्पत्ति हुई वही हमारे इन सब दानों को पवित्र करे। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली
है। नवी और नव व्यवस्था कर रखकर जो तुम्हारे और पुण्य पापों की क्षमा के लिए पाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सतीले तथा से प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सतीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, धन्य जोसेफ, उसके शुरुआत प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समस्त का महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि उन्होंने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजित जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध की क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराध की क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु हमसे बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हम विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता रहा और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम एक दूसरे को परस्पर प्रेम भाव प्रकट करें। इसकी शांति हे ईश्वर की बेटी जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की बेटी जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की बेटी जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का वैभव से देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है हम सब जो आज इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु जिनके हमारे जिनके प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। सूचनाएं प्रसाद का समय है। इस प्रकार हम लोग लाइन में आकर के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रसाद का रवान बढ़ाकर लेकर ग्रहण करते हैं आपस में। उसी प्रकार करें, जी में डायरेक्ट ग्रहण ना करें। और यदि वेदी के आप लेफ्ट या राइट में कर रहे हैं तो वेदी के सामने ग्रहण करके जाए, वापस लेकर ना जाए। थैंक यू।
चर्च नोटिसेस। क्रिसमस के इस हफ्ते में प्रवेश कर रहे हैं और आने वाले थर्सडे रात को हम लोग 24 तारीख है क्रिसमस का मिस्सा में भाग लेंगे और जिस प्रकार व्यवस्था बताई गई है, नोटिस दिया गया है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। 24 रात को 2 मिस्सा रखा गया है, अर्थात 7:30 बजे मिस्सा क्रिसमस रात्रि मिस्सा के रूप में रखा गया है। संत अगस्टिन, संत एंड्रूस, संत पॉल और संत लूक वार्ड के लोगों के लिए 7:30 बजे 24 तारीख को और 9:30 बजे 24 तारीख को संत जॉन वार्ड, संत इग्नासियस वार्ड, संत बरनबास वार्ड और संत एंथनी वार्ड के लोगों के लिए रखा हुआ है। कृपया जो भी आपका टाइमिंग है वार्ड के उसी में आने का प्रयत्न करें ताकि जो हमारी संख्या है कंट्रोल रहेगी और जिस प्रकार हमारी सरकार की सुझाव है उसमें हम लोग अमल बने रहेंगे। उसी प्रकार सुबह भी 25 तारीख क्रिसमस के दिन 2 मिस्सा रखा हुआ है। इस प्रकार रविवार को 2 मिस्सा हम लोग रखते हैं। पहला मिस्सा 7:30 बजे जवान आते हैं, 7:30 बजे उन्हें वार्डों के लिए संत अगस्टिन वार्ड, संत एंड्रूस वार्ड, संत पॉल वार्ड और संत लूक वार्ड के लोगों के लिए और 9:30 बजे संत जॉन वार्ड, संत इग्नासियस वार्ड, संत बरनबास वार्ड और संत एंथनी वार्ड के लोगों के लिए। 31 तारीख को 2020 का आखिरी दिन और रात है, तो उस दिन हम धन्यवाद की मिस्सा रखते हैं। मिस्सा से पहले आराधना होगी, धन्यवाद की आराधना। महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं और इसलिए लेट नाइट ना रख गई, उस दिन भी 2 मिस्सा रखा हुआ है। 6:15 से 7:15 बजे तक 1 घंटे के लिए धन्यवाद की आराधना होगी और मिस्सा बलिदान 7:30 बजे संत अगस्टिन वार्ड, संत एंड्रूस वार्ड, संत पॉल वार्ड और संत लूक वार्ड के लोगों के लिए और 9:30 बजे संत जॉन वार्ड, संत इग्नासियस वार्ड, संत बरनबास वार्ड और संत एंथनी वार्ड के लोगों के लिए। उसी प्रकार नया साल 2021 के सुबह के मिस्सा में संडे जैसे है 7:30 बजे वार्डों के लिए जो बार अनाउंस कर रहा हूँ। पहला वार्ड जो ग्रुप है जो वार्ड बता हुआ है और दूसरा मिस्सा 9:30 बजे दूसरे ग्रुप के लिए टाइम टेबल है, फॉलो करते रहे। आज सुंदर ढंग से हमने वर्ड रिफ्लेक्शन और कन्फेशन करते प्रभु के साथ बिताया है। तो आप सबको नया जीवन, कुछ नया जीवन और यह क्रिसमस सब कुछ जो हम सब के लिए कृपा का स्रोत और धरोहर है वह आपके लिए इसी तैयारी के साथ आप पूर्णतः कृपा प्राप्त करेंगे। यह मानवीय संभावना की बात प्रभु यीशु मसीह हमसे मानव बनकर आए हैं, वह हमें उस संदेश को देता है कि उस प्रकार की कृपाओं से प्रभु हमें भरता है। माता मरियम से उदाहरण है कृपा से परिपूर्ण। तो आज के दिन के लिए जितने भी लोग हमें मदद की, विशेषकर हमारे बीच में फादर लोग पाप स्वीकार के लिए आए, फादर एलियानस,
फादर लेंडर, फादर डेनी जॉर्ज, सबको धन्यवाद देता हूँ। और साथ में वचन की घोषणा की हम सब के लिए सुबह के समय मिस्टर एंथनी मैथ्यू और यूथ लोग इसमें हमें प्रेज एंड वर्शिप और पूरे आज के लिटरेचर का आयोजन करके कंडक्ट किए और बिहाइंड द कर्टन काम करने वाले हम सब के लिए अन्य व्यवस्थाएं जो किया उन सबको मैं सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। फादर लोगों के लिए, सिस्टर आईवी काउंसलिंग के लिए, सभी यूथ के लिए और जो भी कार्य में मदद किए खाना वगैरह तैयार करने के लिए उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए सब के लिए एक बार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और कल से जैसे हम लोग 17 तारीख से इमीडिएट प्रिपरेशन फॉर क्रिसमस की अवधि में व्यतीत कर रहे हैं, तो हम अभी कल से चर्च की सजावट भी करेंगे। जितने भी कार्य होने थे, रिपेयर वगैरह, व्हाइट वॉश वगैरह, टाइल्स लगाना समाप्त हो चुका है। तो आशा करता हूँ आप सभी आकर ट्रिप बनाने, चर्च की सजावट करने के लिए जितना हो सके इस महामारी के दौरान हम लोग अपने पर्व को मनाने के लिए सजावट करेंगे। और इसलिए आशा करता हूँ कल आप जो भी पारिस काउंसिल सदस्य हैं, एरिया इंचार्जेस हैं, पुरुष मंडल, महिला मंडल, सभी यूथ, कटिंग बच्चे, बड़े लोग और जितने भी लोग आ सकते हैं कृपया आकर मदद करें चर्च की सजावट में और ट्रिप वगैरह तैयार करने के लिए। कार्यभार जो भी बांटा गया है कोयल यूथ ग्रुप करनी है, क्योंकि ये विश्वासियों का एक रिक्वेस्ट था कि म्यूजिक के साथ लिटरेचर हमें अच्छा लगता है। कर उन्होंने अपनी जो भी इच्छा थी प्रकट की थी, इसलिए क्रिसमस रात को, क्रिसमस सुबह 31 नाइट को और नया साल 1 तारीख को भी कोयल यूथ ग्रुप कर रही है। और इसी के साथ कॉफी केक अरेंजमेंट्स इत्यादि का कमेटी बनाया गया है और इस बोर्ड में सबका जो भी ग्रुप है डाला गया है और उसे फॉलो करें। इसी के साथ साथ और जो प्रिपरेशन सभी शिष्ट लोग मिलकर के मिसेस रत्ना और सभी महिलाएं मिलकर करेंगे अनाउंस किया था। क्रिसमस कंट्रीब्यूशंस के लिए पर फैमिली 500 रुपये मिनिमम और इसी के साथ एरिया इंचार्जेस और पारिस काउंसिल सदस्य इनको अपने अपने वार्ड में कलेक्ट कर रहे हैं, कृपया कोऑपरेट करें। स्पॉन्सर्स लिस्ट डाला हुआ उसमें काफी सारे चीजें स्पॉन्सर्स आ चुके हैं, फिर भी अगर कोई देना चाहता है तो आप नोटिस बोर्ड में स्पॉन्सर्स लिस्ट देख करके कुछ स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो अवश्य करें। कल सफाई का दिन था। सन अगस्टिन वार्ड, सन अंड्रूस वार्ड, सन पॉल वार्ड और सन लूक वार्ड के लोगों की ओर से, लेकिन कल विडंबना की बात हुई है। एक ही व्यक्ति मुकुटपुर से और सन अगस्टिन वार्ड से आकर के मिसेस मरियम कुचूर अकेले जज साहब की और शायद अलग अलग कामों में लोग व्यस्त होंगे नहीं आ पाए, लेकिन हिम्मत रख के अकेले झाड़ू लगाई, कुर्सियां साफ की, ये सब उन्होंने अकेले की धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में साथ रहेंगे, साथ काम करके सकते हैं, इसलिए किसी का डर नहीं है। उसके बाद और एक हफ्ते में आपकी टर्न आएगी। शुक्रवार को सॉरी रविवार को सैटरडे को सफाई के लिए सन चौक और सन
इग्नेसियसवाद, संत बरनबासवाद और संत अंतनीवाद के लोगों की ओर से। इसमें परिवार का कलेक्शन हुआ था पहला हिस्सा में 1700 रुपये, दूसरे हिस्सा में 1218 रुपये, चल सपोर्ट फंड 14,000 रुपये और नए परिवार रजिस्टर के 100 रुपये कंट्रीब्यूट के। गुल्लक जो पिछले अनाउंसमेंट के बाद उनके कंट्रीब्यूशन 237 रुपये और क्रिसमस कंट्रीब्यूशन पिछले रविवार तक के 4,500 रुपये। आपके सभी योगदान के सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। क्रिप कॉम्पिटिशन ऑनलाइन रखा हुआ है सिर्फ 22 लेवल पे। आप यूट्यूब से लिंक के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विशेषकर एडिस जो यूथ ऑफिस बेयर है और अन्य यूथ लोग आपको मदद कर सकते हैं। लिंक ऑनलाइन क्रिप कॉम्पिटिशन परिवार के लिए रखी गई है। आप उसमें भाग ले सकते हैं। 4th, 2nd, 3rd 22 लेवल पर आपको गिफ्ट दिया जाएगा। इस साल किसी क्रिसमस गैदरिंग नहीं है, ये महामारी के चलते अपने अपने घरों में आप धूमधाम से मनाएंगे। जितने भी हमारे काम चल रहे थे, जितने भी लोग स्पॉन्सर्स किए, जैसे चर्च को पुट्टी लगाने में मिस्टर जॉन के परिवार, मिस्टर पुलिका के टिट्टा के परिवार के लोग, जो फैक्ट्री और चापल के जो वाइट वॉश थे, बिजली के फिटिंग्स थे, वो सारे स्पॉन्सर्स के और अन्य चीजें जो भी हमारे इस वाइट वॉश में स्पॉन्सर किए गए हैं, उन सबको और जितने भी लोग आकर इसमें मदद के, विशेषकर पिछले रविवार को, उन सबको मैं सारे हृदय से पुनः धन्यवाद देता हूँ। आपकी योगदान के लिए, सहयोग के लिए ईश्वर की कृपा राशि सदा सबके साथ बनी रहे। हम सब इस क्रिसमस के इस थोड़े दिनों में है अपने को तैयार रखें और उत्साहपूर्वक क्रिसमस मनाएं। पुनः हरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हम सब प्रार्थना के खड़े हो जाएंगे। प्रसाद भजन। देखो कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल होगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अनंत मुक्ति की यह धरोहर ग्रहण कर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि जैसे जैसे प्रभु का शुभ महोत्सव निकट आ रहा है, हम उसके लिए अपने को सुयोग्य रीति से तैयार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आमीन।
शांति की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका ने चर्च के निर्माण के लिए प्रार्थना, हे हमारे परम प्रिय पिता परमेश्वर, तू सभी आशीषों का स्रोत है। हम निम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र प्रियों के प्रति दया और करुणा के द्वारा संत मोनिका को हमेशा संभाल मिले। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे पुत्र हमारे को अपने पिता यीशु मसीह के लिए जो हमें प्रार्थना करना सिखाया है। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसके दिव्य वचनों पर विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी दानियों को आशीष दे, जिनके प्रार्थना के द्वारा संत मोनिका वाली को दिव्य तेरे पुत्र आत्मा हमें शक्ति दे और अगुवाई प्रदान करे, ताकि इस जगह पर एक विशेष समुदाय के रूप में तेरे राज्य का साक्षी बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालने परंतु दया से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण जो तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सब मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे आदि में थे और सदा रहते। आमीन। विसर्जन के लिए लीजिए हिम नंबर N37 पेज नंबर 380। हिम नंबर N37 पेज नंबर 380।